हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज मैं आपके लिए एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इसमें देखिए हमारे पास अ सिटी हैज़ टू मेन रोड, दो मेन रोड हैं विच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी का कहीं सेंटर है, वहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ NS डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन EW. All the other streets of the city run parallel to these roads. इन दो रोड्स के ही जो हमारी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, इन्हीं के पैरेलल जाती हैं, ठीक है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और आपस में 200-200 मीटर की दूरी पर वो है। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ में भी 10 है और ईस्ट वेस्ट में भी हमारी जो है 10 ही स्ट्रीट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमसे इसमें पूछा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर स्केल लेते हुए आप ये जो सारा यहाँ बताया गया है इसका एक मॉडल बना दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए नोटबुक पे, और रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन को आप ड्रॉ कर के हेल्प लेके आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आइए देखिए कि मैंने यहाँ ग्राफ पर बनाया हुआ है आपको, तो आप इन्हें ये यहाँ पे सेंटर हमने मान लिया कि ओरिजिन है, यहाँ पर ये दोनों रोड आपस में क्रॉस कर रही हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब यहाँ से हर 200 मीटर की दूरी पर, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर है, ठीक है। तो हर 200 मीटर की दूरी पर हमने एक स्ट्रीट को ड्रॉ करा है रेड पेन से, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ये यहाँ पर हर 200 मीटर की दूरी पर ये ब्लू पेन से मैंने ये ड्रॉ करा है, ठीक है। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 ये 10 हमारी इसमें भी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमसे ये पहला काम हमने यहाँ कर दिया कि हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर का स्केल लेते हुए हमने 10 ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं और 10 ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं स्ट्रेट, ठीक है। चलिए, अभी इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर जो है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, मतलब हर एक इंटरसेक्शन 2 स्ट्रीट्स को लेकर के बनता है कि दो सड़कें, दो गलियां जहाँ काटेंगी वहाँ एक इंटरसेक्शन बनेगा, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड वाली नॉर्थ साउथ में आपको लेना है, नॉर्थ साउथ में दूसरे नंबर पे जाना है आपको, नॉर्थ साउथ में ये दूसरे नंबर पे। एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में आपको कौन से नंबर पे जाना है, फिफ्थ पे जाना है। तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ से दूसरा, इधर से दूसरा और उधर से ये ऊपर को आप फिफ्थ पे आ गए, तो ये हमारा 2/5 हो गया, ठीक है। ये शो हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ एक इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे। इसी चीज को फॉलो करते हुए आपको ये बताना है कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। जाहिर सी बात है 1 ही होगा। तो देखिए 4 एक्स पर आप 4 जाएंगे और वाई पर आप 3 चले जाएंगे, तो वो 4 और 3 कहाँ आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4,3 पर हमें कितने इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, तो 1 इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट में पूछा है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो आप एक्स पर 3 आइए, वाई पर आप
4 चले जाइए, तो यहाँ पे ये 3,4 हो गया हमारा, तो यहाँ भी एक ही इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point, this a point है. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with the center at the point B, 250, 230. ठीक है, डिटरमाइन आपको क्या शो करना है, फाइंड करना है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। आपको बताना है कि ये जो आपने दो सर्किल ड्रॉ करे हैं, आपने सेंटर लिया है, देखिए इन्होंने यहाँ पे ए लिया है, ये ए है, ए सेंटर का एक सर्किल ये रहा और बी सेंटर का सर्किल ये रहा। ठीक है, चलिए अब इन्हें आप, सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये दोनों सर्किल क्या हमारे इस स्क्रीन से बाहर होंगे, तो पहले का आंसर है नो, बोथ सर्किल लाई इनसाइड द सर्किल। अब क्यों, कैसे करेंगे, तो देखिए जरा इस फिगर पे ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ करा हुआ है, तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे पहले वाला जो सर्किल है हमारा ए सर्किल, ए के जो सेंटर है वो 100, 150 पर है, यानी आप सेंटर से यहाँ से 100 इधर जाएंगे और 150 ऊपर को जाएंगे, 150 पिक्सल ऊपर को जाएंगे, और यहाँ 80 रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 80 है, यानी कि जो एक रेडियस ऑफ ए है हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 80 पिक्सल। ठीक है, तो ये 80 पिक्सल का है, और जबकि यहाँ से देखिए ये हमारा यहाँ से कितनी दूरी पर 100 है, तो यहाँ से अभी भी ये 20 बच रहा होगा ना, ये चीज़ 20 बच रही होगी, तो आउटसाइड होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उधर से भी देखिए बहुत सारा गैप है, क्योंकि ये 600 हाई है, तो ये तो यहाँ से बस 80 पिक्सल का ही है। ठीक है, अब आ जाइए आप नीचे, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से सेंटर इसका कितना, 150 यहाँ से, और ये इसकी रेडियस 80 ही है, यानी ये काफ़ी गैप है यहाँ से, तो बाहर निकलने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, यानी ये हमारे स्क्रीन के अंदर ही अंदर रहेगा। दूसरे के लिए भी बात कर लेते हैं कि जो हमारा दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर बी है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस ऑफ बी सर्किल 100 पिक्सल। ठीक है, अब जो है ये 100 है, तो आप देखिए इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है हमारे पास, बी का जो सेंटर है हमारे पास ये ए का है, बी का सेंटर है 250, 230 पर, यानी कि आप यहाँ से सेंटर से ये 250 चले जाएंगे और ये ऊपर को आप 230 गए, रेडियस तो 100 ही है ना, यहाँ से आप 230 आ गए हैं इधर, और ये रेडियस तो 100 ही है, तो यानी कि ये इधर आपका बच रहा है ना, काफ़ी कुछ बच रहा है। ठीक है, तो यानी ये इसके इधर से अंदर ही रहेगा। यहाँ से आप देखें कि ये कितना है हमारा, 230 है, और इसकी रेडियस कितनी है, 100 ही है, यानी कि ये 130, तो ये बच रहा होगा यहाँ पे, तो ये इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये दोनों जो सर्कुलर आइकन है हमारे, ये अंदर ही लाई करेंगे इस रेक्टेंगुलर स्क्रीन के। ठीक है, यस बेटा। अब इसके देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा, मैं क्या पूछा है हमसे, वेदर द टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको बताना है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने इसका आंसर यस दिया, यस बोथ सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर, फिगर से हमें पता चल ही रहा था। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आप पहले रेडियाई, दोनों जो सर्किल हैं उनकी रेडियाई का सम निकालेंगे, जो कि 180 पिक्सल आ रहा है, एक की रेडियस 100 है, एक की 80 है, तो दोनों को प्लस करके 180 पिक्सल हमारा आ रहा है। ठीक है, जो कि ज़्यादा है दोनों सर्किल के सेंटर की के बीच में जो डिस्टेंस है उससे।
तो हम पहले देखिए यहाँ हमारा जो सर्किल ए है और ये सर्किल हमारा यहाँ पे बी है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी 250 माइनस 100, 230 माइनस 150, इनको माइनस करके 150, 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर दिस, 80 का स्क्वायर दिस, दोनों को प्लस करके ये आया। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, और डबल जीरो से 1 आ जाएगा, तो 170 पिक्सल आ रहा है। तो हमारा 180 ग्रेटर है 170 से, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ रेडियाई ज़्यादा है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब है कि ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए इनके, दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अच्छे से ध्यान रखने के लिए इसे आप P1 और P2 कह दीजिए कि यस ये बोथ सर्किल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर टू P1 एंड एट P1 एंड P2। यस बच्चों, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, plot the point A, B, C and D in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? क्यों है? What is the area of this square? आपको एरिया भी फाइंड करना है और ये भी बताना है कि जो फिगर बनेगी कि वो क्या वो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है या नहीं है पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन मार्क है, और फिर एरिया भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है आपको। इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखिए आप इधर मैंने यहाँ पे देखिए ये लिए कार्टेशियन प्लेन पर, यहाँ ये सेंटर हो गया हमारा, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से 1 2 3 4 इधर को चले गए आप प्लस में, और ओरिजिन से लेफ्ट में आप नेगेटिव चले गए, ओरिजिन से ऊपर आप प्लस चले गए, और ओरिजिन से नीचे आप माइनस आ गए। अभी हमें ए पॉइंट है हमारा 2,1, तो यहाँ से 2 पर गए और 1 ऊपर को, तो यहाँ ये पॉइंट हमारा 2,1 हो गया, ठीक है ए। फिर बी के लिए हमें क्या, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,2, तो आप -1 जाइए और ऊपर को आप 2 चले जाइए, तो ये यहाँ पर हमारा -1,2 बी पॉइंट हो गया। सी के लिए, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, -1 है, तो ओरिजिन से आप -2 जाइए और -1 नीचे को उतर आइए ये, तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया -2, -1, ठीक है। फिर डी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट है हमारा 1, -2, तो आप ओरिजिन से 1 जाइए और नीचे को 2 आएंगे आप, तो ये पॉइंट हमारा डी हो गया 1, -2। अब इन्हें ऑर्डर में आप ए से बी को, ए से बी को, बी से सी को और सी से डी को, डी से ए को जब आप मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एक आपको एक फिगर बनी, क्वाड्रिलेटर है। अभी लग रहा है कि ये स्क्वायर हो सकता है रोम्बस भी हो, है ना। तो हम इसे चेक करेंगे, ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं ना मुझसे कि ये क्या स्क्वायर है, लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए। यहाँ पर ये -1 में से 2 ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करी और सॉल्व करा तो हमारा ये √10 यूनिट्स आ रहा है। ऐसे ही हमने बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए, और इसको भी देखिए ये भी हमारा √10 आ रहा है। ऐसे ही अब आप सी डी निकालिए, सी डी निकाल के ये रख रहे हैं, इसको सॉल्व करा हमने, ये √10 आ रहा है। डी ए निकालिए अब आप, तो ये भी हमारा √10 आ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि देखिए आप ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों हमारे बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, √10 √10 √10 √10। तो ये हमारा जो है या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए हमें इसके डायगोनल और निकालने पड़ेंगे। तो हम ए सी डायगोनल, ये ए से सी तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी, ठीक है।
ऐसे अपोजिट डायगोनल को मिलाने पर अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर हमें डायगोनल मिल जाता है। चलिए देखिए, ए सी मिलाएंगे हम, ए और सी। तो ए सी के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो ये आ रही हमारी √20 यूनिट्स। बी डी भी निकाला हमने, बी डी निकाला तो ये हमारी ये भी √20 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते थे ना, कि या तो ये हमारा स्क्वायर हो सकता है या फिर ये हमारा रोम्बस हो सकता है। अगर डायगोनल बराबर है, डायगोनल हमारे अगर बराबर होते हैं तो वो स्क्वायर होता है, और डायगोनल बराबर नहीं होते तो वो रोम्बस होता है। अभी हमारे क्योंकि डायगोनल बराबर आ रहे हैं, ए सी बराबर बी डी के आ रहा है, तो यस ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी इसमें हमसे एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर हो गया, चलिए अच्छी बात है, प्रूफ कर दिया आपने। अभी आप इसका एरिया ऑफ निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अभी साइड आपने कितनी निकाली है इसकी, √10 इंटू √10, तो यानी ये 10 यूनिट्स, जो भी हमारी यूनिट होगी, तो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 10 यूनिट्स आ रहा है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।